अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपने लेक्चर्स को बाकायदा आप देख रहे होंगे। लास्ट लेक्चर जो हमने बनाया था, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, हाउ टू फाइंड कीवर्ड के बारे में हमने कीवर्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि कीवर्ड आपने अपने किस तरीके से फाइंड करने हैं। जो आपके गूगल एडवर्ड के ऊपर आपने सीपीसी को देखना है और यूट्यूब के ऊपर बेसिकली आपने कीवर्ड अपने फाइंड करने। तो कुछ लोगों के आज मेरे पास क्वेश्चंस भी आए थे पीएम के अंदर, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कुछ कीवर्ड के बारे में। और मैं आप ऐसा किया करें कि आप ग्रुप के अंदर ही पोस्ट किया करें जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, ताकि आपके क्वेश्चंस हो सकता है किसी दूसरे का भी सेम वही क्वेश्चन हो तो उनकी भी यहाँ पे मदद हो जाए। तो आज की हम वीडियो में हम ये देखेंगे कि आज हमने अपनी वीडियोस किस तरीके से बनानी है, जो हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके बाकायदा आज के लेक्चर से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि आपने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है और उसके अलावा एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ है। दो तरह की वीडियोस होंगी, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से जो वीडियोस हैं, जो हम अपनी ख़ुद की वीडियोस होंगी और हमारी ख़ुद की क्रिएट की हुई वीडियोस होंगी। वो आया हम किसी भी तरीके से बना लें, आप अपने मोबाइल से कैप्चर करके बना लें, लेकिन आपकी अपनी वीडियोस होनी चाहिए। और एक चीज़ ये भी जहन में रखिए कि आपकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ के लिए जो आप वीडियोस बना रहे हो, इसका चैनल आपका अलग होगा और उस चैनल के अंदर सिर्फ आप अपनी वही वीडियोस रखेंगे जो आपकी अपनी बनाई हुई वीडियोस होंगी। आपने एक ही चैनल में मिक्स नहीं करनी है अपने जो कॉपीराइट, जो हमारा शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी जो है, आपने वो वीडियो आपने एक ही चैनल के अंदर आपने मिक्स नहीं करनी। आपको पहले भी मैंने बताया था और अब दोबारा भी मैं ये बता रहा हूँ कि आप अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ के मुताबिक अपनी ख़ुद की वीडियोस क्रिएट करके चलेंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा, ना कम्युनिटी गाइड का होगा, ना ही फ्लैगिंग होगी, ना ही कोई स्ट्राइक आएगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि वो आपकी ख़ुद की वीडियोस बनाई होंगी। शॉर्ट टर्म के अंदर आप जितनी वीडियोस भी आप एडिट कर लें, जो भी कर लें, आप उसको अगर आपकी मोनेटाइजेशन के ऊपर कैंसिल, आपको कॉपीराइट का कोई इशू होता है, मोनेटाइजेशन कैंसिल हो जाती है, तो आपको वो दोबारा एडिट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको उसके ऊपर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर आप उसके ऊपर डबल मेहनत करें या आप उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाएं, वीडियो सर्च करें, उसको बनाएं, तो उससे बेहतर ये है कि आप सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि कम से कम 2 चैनल, अगर 3 चैनल आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन आपने टारगेट बनाना है कि डेली की 10 से 15 वीडियोस आपने हर हाल में डालनी है। तो आप अपना चैनल सबसे पहले, जो मैंने आपको बताया था, आप 2 चैनल बनाएं अपनी, जो आपकी जिस निश के अंदर जो आपको इंटरेस्ट है। अब मैं इस वीडियो मेकिंग, यानी कि जिस तरीके से मैं वीडियोस बनाता हूँ उसी तरीके से मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप स्लाइड शो के थ्रू वीडियोस बना सकते हो, डिफरेंट आर्टिकल्स, जो मैंने आपको निश आइडियाज़ बताए थे, जिसके अंदर हेल्थ का टॉपिक था, फूड का टॉपिक था, फिटनेस का था, ब्यूटी का था। उसके अलावा आपको जो भी आपके टॉपिक्स थे उसके अंदर जो आपको लॉन्ग टर्म में मैंने बताए थे, तो वो आप खुद की वीडियोस, यानी कि आपने कैमरे से कैप्चर नहीं करनी, कैमरे से कैप्चर आपने वही करनी है जो आपकी आम रूटीन में अक्सर आपने देखा होगा, घर में कुछ बेबीज़ खेल रहे होते हैं तो आप उनकी वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हो। फ़नी बेबी के नाम से उसको आप रैंक कर सकते हो, उसके कीवर्ड दे सकते हो। फ़नी बेबी का जो कीवर्ड है बहुत ज़्यादा रैंक किया जाता है, आपने अक्सर यूट्यूब के ऊपर आपने देखा होगा, आप वो वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा आप रोज़मर्रा अगर आप सिटी में जाते हो, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप एक्सीडेंट की वीडियोस बना लें, और सबसे पहले कोशिश करें अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी मदद करें, उसके बाद आप अपना काम करें। यानी कि मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि लोग किस तरीके से वीडियोस अपनी क्रिएट करते हैं। तो मेन जो हमने जो काम करना है अपना, वो तो हमने स्लाइड शो के ऊपर ही करना है। तो आज स्लाइड शो के ऊपर हम अपने किस वेबसाइट से हमने आर्टिकल उठाने हैं और कौन सी वेबसाइट्स हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वेबसाइट्स मैं यूज़ करता हूँ उसके अंदर एक prevention.com है, prevention.com आपका ये, इसके अंदर अगर आप इसको देखें, मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या कुछ मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको डिफरेंट आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, आपके फूड के ऊपर, आपकी फ़िटनेस के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर आपको डिफरेंट आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अब आर्टिकल से आपने किस तरीके से वीडियो बनानी है तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो यानी कि जो वेबसाइट्स मैं यूज़ करता हूँ आर्टिकल के लिए, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट्स हैं
बहुत से ब्लॉग्स हैं और अच्छे खासे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर डेली के हिसाब से आर्टिकल्स अपडेट होते हैं। prevention.com स्पेलिंग ठीक है। ये जैसे मैं सर्च करता रहता हूँ, ये मैंने लास्ट एक सर्च किया हुआ था 50 वेज टू लूज़ 10 पाउंड्स। इनके हेल्थ से रिलेटेड ये है कि आपने अपना वेट किस तरीके से कम करना है, ये आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा आपको हेलिंग फूड्स आपको मिल जाएंगे, आपको फूड रेसिपीज़ आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, और इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड आपको टॉपिक्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, फिटनेस से रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको पहले भी मैंने कहा था और अब भी है कि मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आपने किस तरीके से आपने बनानी है, और आपने, क्योंकि आप अपने आइडिया से चलेंगे। अगर मैं यहाँ पे वीडियो के अंदर आपको बना के दिखा दूँ और आप सब के सब लोग यानी कि उसी के ऊपर बनाना शुरू कर दो, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपकी रैंकिंग के लिए या आपकी। तो आप अपने आइडियाज़ माइंड में लेके आएँ, या मैंने आपको बताया था वो निश सेलेक्ट करें जो इसमें आपका इंटरेस्ट होगा। तो ये मैं सिर्फ आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, ठीक है, हो गया। और उसके अंदर एक ये वेबसाइट है, दूसरी जो वेबसाइट्स है उसके अंदर एक आई थिंक टॉप 10 का मैंने आपको बताया था उसके अंदर, ठीक है। ये टॉप 10 होम रेमेडीज़ के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है। इसकी भी हम स्पेलिंग कंफर्म कर लेते हैं। इसके ऊपर भी आपको डिफरेंट आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप इसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको किचन इंग्रेडिएंट्स, अगर जो रेसिपीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था वो आपको मिल जाएंगे। सुपर फूड्स, हाउ टू से रिलेटेड, हाउ टू एक अच्छा खासा कीवर्ड है। अब यहाँ पे आप दे सकते हो को हाउ टू मेक योर सेल्फ थ्रो अप, हाउ टू गेट रिड ऑफ चब्बी चीक्स एंड लूज फेशियल फैट, ठीक है। मैं अनपढ़ सा बंदा हूँ, मेरी इंग्लिश कुछ ऐसी ही है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये वेबसाइट हो गई है। ये वेबसाइट्स मैं आपको वो बता रहा हूँ जिनके ऊपर यानी कि मैं ख़ुद काम करता हूँ, मैं यहाँ से आर्टिकल उठाता हूँ और आर्टिकल से आपको बना सकता हूँ। उसके अलावा एक मैंने विकी हाउ आपको बताई थी। विकी हाउ एक अच्छी वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको हर तरह का आर्टिकल मिल जाएगा। जो भी आप सर्च करोगे वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, हाउ टू से रिलेटेड, ये वो कुछ भी आप सर्च करना चाहो, फूड है आपका, रेसिपीज़ है आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, कुछ भी आप यानी कि सर्च करना चाहो तो वो कर सकते हो। उसके अलावा चौथी वेबसाइट है, आई थिंक आई थिंक, तो इसकी भी स्पेलिंग मैं चेक करके कंफर्म कर लेता हूँ ताकि कोई बाद में आपको कोई इश्यू ना हो। नहीं, ये नहीं है। आई थिंक क्या था, स्पेलिंग भूल रहा हूँ मैं। कॉस्मो, हाँ ये कॉस्मोपॉलिटन जी, ये वेबसाइट है। यहाँ से आप आर्टिकल उठा सकते हो। देखिए 12 ट्रिक्स टू हेल्प लूज़ बेली फैट, जो हमारा कल जो मैंने एक आपके सामने कीवर्ड बताया था, हाउ टू लूज़ बेली फैट जो था, मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो यहाँ से इस वेबसाइट से बनाई है इसी टॉपिक के ऊपर, तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ, इसके अलावा आपको डिफरेंट आइडियाज़ आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। ये सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, अगर आप यहाँ पे जाएँ तो यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे वीडियोस के अंदर आर्टिकल मिल सकते हैं। तो आप दूसरी वेबसाइट्स पे अगर आप सर्च करेंगे तो ईज़िली आपको मिल जाएगा। तो अगर आप, मेरा जो आपको सजेशन है वो आप विकी हाउ आप सबसे बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि स्टार्ट में अगर आप इसी के ऊपर काम करें, क्योंकि विकी हाउ मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको हर टॉपिक आपका मिल जाएगा, जितने भी आप जो आपको टॉपिक चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड, आपको फूड से रिलेटेड चाहिए, जो आपको रेसिपीज से रिलेटेड चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको विकी हाउ के ऊपर इजीली मिल सकता है। आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है। जी, ये विकी हाउ है, ठीक है। यहाँ पे हाउ टू डू एनीथिंग, इनका यानी कि स्लोगन है, यही है, हाउ टू डू एनीथिंग जो है। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो।
आप यहाँ पे अपना चाहें तो ईमेल क्रिएट कर लें, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब मैंने एक जो मेरा कीवर्ड जो चल रहा है वो हाउ टू लॉस बेली फैट, ठीक है, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये देखें, आपको अच्छे खासे सर्चेस मिल सकते हैं। ये सिर्फ 6 दिन पहले ये आर्टिकल लिखा गया था और आप इसके व्यूज़ देख सकते हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है, 1.4 मिलियन इसके व्यूज़ आ चुके हैं इस वक्त। तो हम हाउ टू बर्न बेली फैट फास्ट, ठीक है, ये आपका कीवर्ड है इसके अंदर। और 3 वेज टू लूज़ बेली फैट इन अ वीक, तो आप ये भी देख सकते हो। यानी कि कुछ भी अगर आप यहाँ से लेना चाहो तो आप आर्टिकल उठा सकते हो। तो मैं इसी पहले आर्टिकल को ही उठा लेता हूँ, हाउ टू बर्न बेली फैट फास्ट। अब आपने ये किस तरीके से बनाना है ये भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपके सामने आर्टिकल आ गया है। आर्टिकल में अगर आप आएँ तो इसके अंदर हाउ टू बर्न बेली फैट फास्ट, ये हमें आर्टिकल, ये हमें टॉपिक मिल गया। तो अब हम इसके ऊपर वीडियो बना लेंगे कि हमने वीडियो किस तरीके से बनानी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आप ग्रुप से, हमारा जो ग्रुप था उसके अंदर मैंने आपको ये जो आपकी पिन पोस्ट है इसके अंदर मैंने आपको तमाम सॉफ्टवेयर दिए हुए थे। इसके अंदर आपने, यानी कि हमने जो वीडियोस बनानी है वो कैमटेसिया में हम बनाएंगे, कैमटेसिया में। और ज़िली सॉफ्ट, इसको भी आप डाउनलोड करके अपने पास रख लें। और इसके अंदर हम जो हमारी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ हैं तो वो सब उसके लिए हम सॉफ्टवेयर ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम कैमटेसिया ओपन करते हैं। ये हमारे पास कैमटेसिया आ गया है। यहाँ पे मैं आपको कैमटेसिया के बारे में भी थोड़ा बहुत बताता चलूँ, और बल्कि हम वीडियो साथ साथ अगर बनाते हैं तो हमें कैमटेसिया के बारे में भी साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा कि आपने कैमटेसिया में कौन सा टूल किस लिए यूज़ होना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें अपना कंटेंट चाहिए, ठीक है, जो हमने वीडियो बनानी है। तो ये कंटेंट हमारा, जो हमें पिक्चर्स चाहिए होंगी, तो आप सिंपल इस पिक्चर को राइट क्लिक करके इस न्यू टैब में ओपन कर लें। सॉरी, ठीक है, आप यानी इस पिक्चर को आप ओपन कर लें। इंटरनेट की स्पीड 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 ठीक हो गया। ये हमारे सामने पिक्चर हमारी आ गई है। अब यहाँ पे आप देखें कि लाइसेंस इसका क्रिएटिव कॉमन्स मैंने आपको बेसिक में भी बताया था कि यूट्यूब की जो वीडियोस होती हैं वहाँ पे लाइसेंस 2 किस्म के होते हैं। एक स्टैंडर्ड लाइसेंस होता है और दूसरा क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस होता है। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जो होता है वो जो पब्लिशर होता है, जो उसका ऑनर होता है, जैसे विकी हाउ वाले जो इसके ऑनर हैं, तो विकी विजुअल के नाम से अपलोड हुआ है, तो ये आपको परमिशन देते हैं कि आप हमारी पिक्चर या हमारी वीडियो आप रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप ये खुद से भी, यानी कि वो परमिशन दे रहा है, ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है, तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को, इस पिक्चर को सेव करने के लिए, तो ये देखें इसके ऊपर इनका एक ये वाटर मार्क है, तो हमें इसको कट करनी होगी। तो कट करने के लिए आप सिंपल ये करें कि गूगल पर जाकर एक सॉफ्टवेयर है लाइट शूट के नाम से, ठीक है, स्क्रीन कैप्चरिंग के लिए हमें ये यूज़ करते हैं हम लोग। ये लाइट शूट स्क्रीनशॉट का ये टूल है, ठीक है। तो आप सिंपल इस लिंक पर जाकर यहाँ पे जो डाउनलोड फॉर विंडोज़ के लिए यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, आप इसको अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इसको सिंपल सेव करें अपने पास, और सेव करने के बाद आप ये जिसको इसको अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आपने अगर कुछ भी यानी कि स्क्रीनशॉट लेना है तो सिंपल आपके कीबोर्ड के ऊपर एक प्रिंट स्क्रीन का एक बटन है, तो आप उस प्रिंट स्क्रीन के बटन को आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। और आपने जो एरिया आपने कॉपी करना है या जो एरिया आपने कैप्चर करना है, आप उसको इतना कैप्चर कर लें जितना, क्योंकि हमें ये वाटरमार्क हटाना है, तो हम ये वाटरमार्क हटा लेंगे। तो आप सिंपल सेव करें और इसको 1 के नाम से बेशक आप सेव कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है, फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से ये हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया और 1
सेव करके हमने इस पिक्चर को सेव कर लिया। इसी तरीके से हम इस आर्टिकल की दूसरी पिक्चर्स की तरफ, जब पिक्चर की तरफ जाते हैं तो वहाँ आपने भी इसको वैसे ही प्रिंट स्क्रीन लेके आपने इसको सेव कर लेना है। और ठीक है, यहाँ से आपने इसको इतना कट करके ताकि नीचे जो वाटर मार्क है वो हट जाए, तो आप इसको नंबर 2 से सेव कर लें। तो मैं ये वीडियो स्टिल करके इसको स्टैंड बाय पे आके इसको मैं पिक्चर्स सेव करता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास पिक्चर सेव हो गई हैं। आप एक वीडियो के लिए कम से कम 6 से 7 वीडियोस उठाएं। अगर आपको वीडियोस उसके अंदर कम मिलती हैं तो आप, ये हमारा प्रोजेक्ट है जो फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसके अंदर मैंने 6 पिक्चर सेव की हैं। कम से कम आपकी 6 पिक्चर्स होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये मैंने अपनी पिक्चर सेव कर ली हैं। अब सिंपल मैंने क्या करना है कि अपने कैमटेसिया पे जाना है। कैमटेसिया पे जाकर यहाँ पे एक इंपोर्ट मीडिया का बटन है। इंपोर्ट मीडिया में हमें यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी हमने चीज़ें डालनी हैं, वीडियो डालनी है, हमने ऑडियो डालनी है या कोई पिक्चर डालनी है, तो इंपोर्ट मीडिया पर हम जाएंगे। सिंपल डेस्कटॉप पे हम अपना पाथ, इसका जो हमारा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसको यहाँ से सारी पिक्चर्स को सिलेक्ट करके इसको ओपन कर लें। ये सारी हमारी आपके सामने ये देखें कि आ चुकी हैं क्लिप बिन के अंदर। ये क्लिप बिन है यहाँ पे, तो क्लिप बिन के अंदर हमारी ये सारी पिक्चर्स आ चुकी हैं। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इन सारी पिक्चर्स को उठाकर आप ऐड टू टाइम लाइन कर दें, यानी कि आप सॉरी तो आप यहाँ पे ऐड टू टाइम लाइन कर देंगे। ये सारी आपके सामने पिक्चर जो आपकी हैं वो आपके पास यहाँ पे आ गई हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ये ख्याल रखना है कि आपका जो साइज़ है, जो वीडियो का साइज़ है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। आपने जो यहाँ पे रखना है वो HD रखना है। ठीक है, ये 720 पिक्सल्स HD जो ग्रेट फॉर यूट्यूब वाला ऑप्शन है, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर दें सिंपल। अब यहाँ पे देखें कि पूरी स्क्रीन के ऊपर आपकी जो पिक्चर है ये पूरी नहीं आ रही, तो आप सिंपल इसको क्या करें कि यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, यानी कि आपकी पूरी स्क्रीन के अंदर ये आ जानी चाहिए। ठीक है, ये आपने इसको यहाँ से, ये एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ पे फिट होती है तो आप उसको इस तरीके से कर लें। इस तरीके से अगर आपकी जो ये आपकी जो टाइम लाइन कहलाती है आपके जो कैमटेसिया के अंदर है, ये हमारी टाइम लाइन है। हमने जो भी इस्तेमाल करनी है, जो लेयर्स, ये टाइम लाइन के अंदर ये लेयर्स हैं, ये आपका ऊपर टाइमर चल रहा होता है, ये यानी कि जो जिसके ऊपर ये होगा उसी तरीके से ये आ रही होंगी। आपने एक चीज़ यहाँ पे ये भी ख्याल रखना है कि आपने सारी पिक्चर्स को सेलेक्ट करके तब आपने इसका साइज़ करना है। अगर आपकी सिर्फ एक पिक्चर सेलेक्ट होगी तो इट्स मीन कि सिर्फ वही पिक्चर जो आपकी साइज़ आप उसका ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हो। तो आप इसको सारी पिक्चर्स को सिलेक्ट करने के बाद ही ये आपने इसको साइज़ को आगे पीछे कर लेना है। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है लाइब्रेरी का है। ठीक है, ये भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ कि लाइब्रेरी के अंदर आपकी जो आपकी वीडियो की स्टार्टिंग होती है, एनिमेटेड टाइटल जो है, अपनी वीडियो का जो इंट्रो होता है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, इस तरीके से आपकी ये वीडियो चलेगी। चले मैं आपको, अगर इसके अंदर हम कोई टाइटल इसका डाल लें, ठीक है, कोई अच्छा सा हम इसका टाइटल डाल लेंगे। तो ये टाइटल ठीक है, तो हम, क्योंकि ये टाइटल हमने स्टार्ट में डालना है, तो इस टाइमलाइन को आप इधर लेके आए स्टार्ट में, और इसको हम सिंपल ऐड टू टाइमलाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जो स्टार्ट का जो हमारा इंट्रो लगेगा, तो वो हमने यहाँ पे एनिमेटेड टाइटल जो है सिंपल आपने इसके अंदर डालना है। और उसके बाद जब आप अपनी वीडियो चला के देखेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपको सारा शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट एडिट करना है। सिंपल इस टेक्स्ट के ऊपर आप डबल टैप करें यानी कि माउस से, तो आपने इसको एडिट करने के लिए ये सामने आपका एडिट आ गया। अब यहाँ पे जो हमारा जो कीवर्ड था, क्योंकि ये हमारे स्टार्ट का है, तो हम यहाँ पे क्या डालना चाह रहे हैं, तो ये हमारा कीवर्ड है हाउ टू बर्न बेली फैट फास्ट। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम ला के इसको पेस्ट कर लेंगे सिंपल। ठीक है, ये हमारा हाउ टू बर्न बेली फैट फास्ट आ गया है। फास्ट इंग्लिश के अंदर नहीं है, तो आप इसका यहाँ पे साइज़ थोड़ा छोटा कर लें, ज़्यादा हो गया तो आप इसको 48 पे कर लें। ठीक है, ये 48 पे कर लेंगे। आप यहाँ से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये आप इतना कर लें।
और इसको साइज़ को आप यानी इसको जहाँ करना चाहो, अगर आप इसको सेंटर में रखना चाहो तो सेंटर में भी रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हाउ टू बर्न बेली फॉर, आप सिंपल इसको अगर इस तरीके से करना चाहो यहाँ पे आप ला के एंटर कर दें। अगर आप इस तरीके से करना चाहो तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। तो ये आपका, अच्छा आप यहाँ पे जो काम कर रहे हैं तो आप एक चीज़ कोशिश कीजिएगा कि फ़ाइल में जाकर आप यहाँ पे सेव प्रोजेक्ट एज पे जाके अपना प्रोजेक्ट सेव कर लीजिए। ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो इसको हम फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से सेव कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप जो काम कर रहे हो वो आपके पास सेव रहे। यू सेव्ड योर वीडियो प्रोजेक्ट विद योर नेम, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट सेव हो गया। तो आप यहाँ पे सिंपल इसको कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी जो एक वीडियो है कम से कम वो 1 से 1.5 मिनट की वीडियो होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने इसका इंट्रो वीडियो भी डाल दी। इंट्रो वीडियो डालने के साथ 6 पिक्चर्स हैं, वो डालने के बाद जो मेरा टाइम आ रहा है वो 40 सेकंड का आ रहा है। तो आप इसको चला के देखें कि आपकी वीडियो किस तरीके से बनेगी। ये तो आपका हाउ टू बर्न बेली फैट फास्ट, ये आपका टाइटल आ जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपकी जो पिक्चर्स हैं वो पिक्चर्स यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। अब ये देखें कि आपकी जो पिक्चर्स जो आ रही हैं वो बड़ी सिंपल ही आ रही हैं। तो इनको हम थोड़ी सी, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी अट्रैक्टिव वीडियो बनानी है। तो आप कुछ ऑप्शन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं नॉर्मली वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा, और बाकी आप इसको खुद से सर्च कीजिएगा। इसके जो ऑप्शन इनके जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो तो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ी सी इफ़ेक्ट्स वगैरह इसके अंदर डालने हैं। तो इफ़ेक्ट्स वगैरह डालने के लिए यहाँ पे आपके पास एक ट्रांजिशंस का ये मेन्यू है। इसके अंदर आपको सारी यानी कि ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपने किस तरीके से इसको, अगर आप टेक्स्ट को अगर आपने फेड करना है, पिक्चर को अगर आपने फेड करना है तो आप उसको कर सकते हो। डिज़ोल्व का ऑप्शन है, सर्कल लेवल आपके पास आ जाएगा। ये अगर मैं आपको, ये जो हमारा क्यूब रोटेटर है, तो अगर मैं इसको टेक्स्ट पे डालना चाहूँ तो अब ये देखें कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से आएगा। तो वो अब आप, ठीक है, ये देखें ये आपका इस तरीके से आया है। और ये जब आउट होगा तो अब ये आप देखेंगे ये इस साइड से आया और ये इस साइड पे आपका आउट हो, फेड हो, ऐसे आउट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने जो ये इफ़ेक्ट्स हैं आपने पिक्चर्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट्स डाल लेने हैं। तो यहाँ पे आप फेड कुछ भी डाल लें, ठीक है, आपका जो आपको अच्छा लगे बस आप वो डाल लें। ये आप फोल्ड, ये आप पहले पिक्चर के ऊपर डाल लें और उसके बाद आप ये दूसरी पिक्चर्स पे भी ये डाल लें, तीसरी पे भी डाल लें आप, ठीक हो गया। अब ये पिक्चर पे आपने डाल लिया। अब आप थोड़ा सा वीडियो चला के देखें कि आपकी वीडियो किस तरीके से चलेगी, ठीक है। ये आपका टाइटल हो जाएगा और जैसे ही यहाँ पे ये पिक्चर पे आता है तो अब आपकी पिक्चर जो पहले आ रही थी अब वो इस तरीके से मूव होके आएगी, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो यानी कि आप कुछ भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको फेड आउट फेड इन करना चाहो तो वो आप यहाँ से ज़्यादा कम ज़्यादा भी आप इसे कर सकते हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, फोल्ड पे ये आ रहा था, अब आपने टाइटल देना है, ठीक है। वीडियो का टाइटल आपने दे दिया है। अब आपकी जो पहली पिक्चर थी इस पहली पिक्चर में आप क्या शो करवाना चाह रहे हो तो वो आपने सिंपल अपने जाना है उस आर्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है ईट मोर प्रोटीन्स, ठीक है, ईट मोर प्रोटीन। तो हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम कैमटेशिया पे जाएंगे। कैमटेशिया पे हम जाएंगे उसके बाद, क्योंकि ये जो हमने उठाई थी हमने पहली पिक्चर के लिए उठाई थी, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉल आउट्स का, ठीक है। कॉल आउट्स पे आप जाएंगे तो कॉल आउट्स में आपको तमाम ऑप्शन जो भी आप यूज़ करना चाहो अपने वीडियोस के हिसाब से, आपको ये एरोज़ हैं, उसके अलावा आपकी मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। अगर आप किसी को सर्कल करना चाह रहे हो तो वो है, उसके अलावा आप किसी को फेड करना चाह रहे हो तो वो ऑप्शन यहाँ पे है। अगर आप किसी का लोगो वगैरह हाइड कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपने सिंपल यहाँ से ये एक रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करना है। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद इसको आप इस तरीके से बना लें ऐसे। तो यहाँ पे आप इसको इधर एडजस्ट कर दें, यहाँ पे एडजस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे आप दूसरा कलर सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है हमने, क्योंकि टेक्स्ट पे जाएं और टेक्स्ट पे हमने जो कॉपी किया है वहाँ से उसको हम पेस्ट कर दें। पेस्ट जब हम करेंगे तो ये देखेंगे आपके पास ये आपका टेक्स्ट आ गया। तो टेक्स्ट को आप ले आएँ सिंपल इसके ऊपर और यहाँ से इसको बड़ा कर लें
यहाँ से आप इसको साइज़, अगर इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो आप इसको साइज़ बढ़ा लें, लेकिन ये इसके अंदर थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अब देखेंगे जो हमारा जो मैंने बैकग्राउंड डाला है, बैकग्राउंड के अंदर अब इसकी जो पीछे पिक्चर है वो हाइड हो गई है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास विजुअल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। विजुअल प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ओपेसिटी है। ओपेसिटी को क्लिक करने के बाद ये हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, इसकी ओपेसिटी हमने कम करनी है। हम इसको ले आएंगे, तकरीबन इसको हम कर देते हैं 30 कर लें, या इसको हम 40 कर लेते हैं। हाँ, इसको हम 40 कर लें, ठीक है। अब ये देखेंगे हमारी बैकग्राउंड पे जो पिक्चर है वो शो हो जाएगी। उसके अलावा जो हमारा टेक्स्ट है, इसका हम कलर अगर हम चेंज करना चाहें तो कॉल आउट्स पे जाके टेक्स्ट का जो हमारा कलर है उसको हम अगर ब्लैक कर लें या उसको हम रेड कर लें, तो यहाँ से जो भी आपको बेहतर लगे तो वो आप कर लो। या आप अपने बैकग्राउंड का कलर थोड़ा चेंज कर लो, बैकग्राउंड के कलर को आप ब्लैक कर लो, ठीक है। आप जो आपके बैकग्राउंड का कलर है ये फिल्म में आप जाके इसको ब्लैक कर लो। और अब आप जाके अपना टेक्स्ट का कलर आप अगर करें तो आप इसको वाइट करके देखें, वाइट पे, हाँ ये वाइट पे भी शो हो जाएगा। और ठीक है, इसकी ओपेसिटी तो कम नहीं होगी। हाँ, इसकी ओपेसिटी आपने जो टेक्स्ट की ओपेसिटी है वो आपने 100% पे रखनी है, वो आपने कम नहीं करनी, ठीक है। ये टेक्स्ट की ओपेसिटी और ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सा रखनी। इस तरीके से आपने ये बना लेनी है। अब आप इसके अंदर भी इफ़ेक्ट डाल सकते हो, जो आपकी, जैसे मैंने पिक्चर्स के अंदर इफ़ेक्ट डाला था, तो आप सिंपली यहाँ से मोर में जाके ट्रांजिशन में आ जाएं, तो यहाँ से आप उठा लें आप, ठीक है, चेक बोर्ड उठा लें, चेकर बोर्ड, वो आप इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर डाल सकते हो, या आप इसके ऊपर जो आपका बैकग्राउंड है आप उसके ऊपर डाल लो, तो वो आपको शो कर देगा कि आपको किस तरीके से वो यहाँ पे शो होगा। अब मैं आप थोड़ा सा वीडियो चला के देखें तो ये किस तरीके से आपकी पिक्चर जो आएगी और उसके बाद जो आपका टेक्स्ट आएगा वो इस तरीके से आपका टेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने ये चीज़ ख्याल करनी है कि आपने जो टेक्स्ट डाला है तो वो आपका बिल्कुल आपकी पिक्चर जो है आपकी उसके ऊपर ही होना चाहिए, उससे पहले या कम आपने वो नहीं करना। तो आप यहाँ से इसको भी टेक्स्ट को भी उसी पिक्चर के ऊपर कर सकते हो, और यहाँ से जो आपका इफेक्ट है वो पिक्चर तक ही महदूद रहना चाहिए, ठीक है। आप इस तरीके से कर लेंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ से इसको भी आप सेलेक्ट कर लें। अब आप देखेंगे सिर्फ इसी पिक्चर के ऊपर ही ये टेक्स्ट और आपका जो हमने टेक्स्ट और फिर उसके ऊपर इफेक्ट डाला है तो वो इसी के ऊपर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप दूसरा कोई डालना चाह रहे हो तो ये रिजॉल्व का है, इसको आप डाल लें। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कितनी क्रिएटिविटी से आप इसको डिज़ाइन करते हो, तो वो आपका बन जाएगा। और उसके बाद इसी तरीके से जो सेकंड पिक्चर है, सेकंड पिक्चर के ऊपर हम ये टाइमलाइन लेके आएंगे, और टाइमलाइन लाने के बाद जो हमारा जो दूसरा जो सेकंड पिक्चर का है हमारा ईट, यहाँ से इसको कॉपी कर लें इस टाइटल को। यहाँ पे सेम उसी तरीके से आप कॉल आउट्स में जाएं, कॉल आउट्स में जाने के बाद आप इसको ले लें, ठीक है। अब ये वैसे ही आएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका, अगर आप इसका साइज़ अगर आप लेना चाहें तो साइज़ के हिसाब से बेहतर यही है कि आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है। ये जो आपकी दो हैं इसको आप कॉपी करके यहाँ पे आप इसको पेस्ट भी कर सकते हो, तो ये आपका सेम वैसे ही आ जाएगा। तो सिंपल आपने क्या करना है कि टेक्स्ट पे ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट है उसको आपने जो वहाँ से कॉपी किया है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर लो, ठीक है। अब ये टेक्स्ट आपका थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा है तो इसको यहाँ से साइज़ को कम कर लें ताकि आपका पूरा इसके ऊपर एडजस्ट हो जाए, ठीक है। ये आपने इस तरीके से इसको कर लेना। अगर आप एक काम ये भी कर सकते हो, आप इसके अंदर देखें सिर्फ सिंपल ये जो मेन हेडिंग है वो आपकी आ रही है। अगर आप इसका पूरा आर्टिकल भी लेना चाहो तो आप उसका पूरा आर्टिकल भी डाल सकते हो। तो आर्टिकल लेने के लिए आप सिंपल यही करें कि आप कॉपी कर लें इसको। कॉपी करने के लिए अब इसकी डिटेल है क्योंकि ये हेडिंग है, हेडिंग के बाद जो हमारी जो आएगी ये उसको आपकी जो पिक्चर्स हैं इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक कॉल आउट डाल लेते हैं टेक्स्ट का, ठीक है। इस जगह पे हम टेक्स्ट का कॉल आउट डाल लेते हैं और यहाँ पे हमने सारा वो आर्टिकल जो है आपका वो पेस्ट कर दें। तो आप इसको एडजस्ट कर लें कि आप किस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना इसके अंदर इस कॉल आउट को पूरी स्क्रीन के ऊपर आप एडजस्ट कर लें अपने टेक्स्ट को।
और इसका साइज़ है वो आप नॉर्मल कर लें जितना यानी कि आ सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ, ये सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। अब ये क्योंकि वो जो हेडिंग के बाद जो उसकी बाकी डिटेल है तो वो भी यहाँ पे आ सकती है, तो आप इसको डाल सकते हो। आप इसके बाद आप इसको थोड़ा सा पिक्चर्स को इधर कर लें, उसके बाद ये टेक्स्ट डाल लें, नीचे वाली लेयर पे इसको ले आएँ, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको यहीं पे दोबारा से आप इसको यहाँ पे कर लें सेलेक्ट करके। अब अक्सर ऐसे होता है कि अब ये जो आर्टिकल लिखे हुए हैं इसके अंदर कॉपीराइट का आ सकता है। इसके लिए आप क्या करें कि आप इसको स्पिन कर लें, जो आपकी जो वर्डिंग है वर्डिंग को आप स्पिन कर लें, यानी कि सेम अगर आपकी जो वर्डिंग आ रही है आप उसको किसी और से कर लें, या एक वेबसाइट है स्पिन बूट के नाम से, आप इसके ऊपर जाएँ, ये स्पिन बूट जी आर्टिकल स्पिनिंग। तो यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है सिंपल आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद नॉट बोट इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे गो पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब आपका जो आर्टिकल है उसकी जो वर्डिंग है वो कुछ चेंज होने के बाद आपके री राइटिंग टेक्स्ट के अंदर आ जाएगी, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे जाके आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस जगह पे आप जाके पेस्ट कर देंगे। तो अभी ये मैं आपको वीडियो अगर चला के दिखाऊँ तो ये देखें आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से आएगी। ईट मोर प्रोटीन, आप ईट मोर प्रोटीन के बाद जैसे यहाँ पे ख़त्म होती है आपकी, तो आप इसके बाद जिस तरीके से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाला है तो आप इसके बाद भी अगर मज़ीद ज़्यादा आप डिटेल देना चाह रहे हो तो वो भी आप दे सकते हो। इस तरीके से आपकी सेकंड पिक्चर है वो सेकंड पिक्चर पे भी आएगी, और आपका सेकंड पिक्चर ख़त्म होने के बाद ही आपका टेक्स्ट आ जाएगा जो आप दे रहे हो। टेक्स्ट के ऊपर भी आप कोई ट्रांजिशन डालना चाह रहे हो तो आप उसके अंदर आप ये डाल दो। ठीक है, टेक्स्ट पे सॉरी टेक्स्ट पे नहीं आ रहा, इस पर नहीं आएगा। ठीक है, आप ये हो सकता है कि आप अगर कोई लेयर बना के कोई पिक्चर बना के पिक्चर के ऊपर ये सारी वर्डिंग लिख दें, या आप सेम इसी पिक्चर को आप उठा के आप इसके ऊपर लिख दें तो ये भी हो सकता है। इस पिक्चर की है कि आप ओपेसिटी कम कर दें और सेम जो आपकी वर्डिंग है वो आप इसके ऊपर डाल देंगे, तो वो भी आपको इस तरीके से शो हो जाएगा जिस तरीके से आपने ये डाली है। तो इस तरीके से आपने वीडियो बनाते जानी है। तो कम से कम जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी वीडियो आपकी 6 पिक्चर्स हैं तो आपकी कम से कम वीडियो 1.5 मिनट की या 2 मिनट की होनी चाहिए। तो आप उसमें यही कर सकते हो, आप हर पिक्चर के बाद जो उसकी डिटेल है वहाँ से आप कॉपी करके और यहाँ पे आप ला के पेस्ट कर दोगे, ये भी एक स्लाइड शो इसके अंदर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो लेंथ है वो क्रिएट होती जाएगी। आप यहाँ पे जिस तरीके से आप सेटिंग करना चाहो आप इसके ऊपर जो लिखोगे आपने सिंपल आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहीं पे इसको ला के पेस्ट कर दें, और आप पेस्ट करेंगे तो आपकी जो थर्ड पिक्चर है थर्ड पिक्चर का जो वो आपने यहाँ इसको इसके बराबर में ला के, ठीक है, इसके बराबर में होना चाहिए। ये बराबर में आके जो आपका थर्ड पिक्चर का जो आपका आर्टिकल बनेगा, कहाँ गया आर्टिकल, सॉरी होंगे ये आर्टिकल जो बनेगा आप यहाँ से सबसे पहले तो आप अपनी हेडिंग कॉपी करें। हेडिंग को कॉपी करने के बाद कैम्टेशिया में जो आपका टेक्स्ट है, ठीक है, ये कॉल आउट्स में आपका टेक्स्ट है, इसको यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। इसकी जो आपका साइज़ वगैरह है तो आप इसको एडजस्ट कर लें, जहाँ पे वो एडजस्ट होता है आप इस तरीके से डाल दें। तो आप ये सारा आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आपने वीडियो के किस खूबसूरती से आपने बनाना है, क्योंकि हम स्लाइड शो वीडियोस बना रहे हैं। तो स्लाइड शो आप जितनी ज़्यादा इसके अंदर अच्छे इफेक्ट डालोगे तो ट्रांजिशन से आप इफेक्ट डाल सकते हो, और उसके हर पिक्चर पे अगर आप डिफरेंट किस्म के इफेक्ट डालना चाहो तो वो भी आप डाल सकते हो। अगर मैं व्हील वाला इफेक्ट इसके ऊपर डाल लेता हूँ तो आप ये देखेंगे जो आपकी पिक्चर जो ये स्टार्ट होगी, तो ये आपकी थर्ड पिक्चर है वो उसका जो स्टाइल होगा वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से वो मूव होके वो पिक्चर आपके सामने आएगी। ये देखें ये इस तरीके से आपकी पिक्चर ये आपके सामने आई है। अगली पिक्चर के अंदर वो पहले वाला इफेक्ट हमने डाला हुआ था तो वो भी इस तरीके से आ जाएगा। और दूसरा इसके अंदर एक और ऑप्शन है ये जूम इन पैन का। उसके लिए आप क्या करो कि आपकी जो पिक्चर है आप इसके ऊपर जूम इन पैन का भी डाल सकते हो, यानी कि जूम का ऑप्शन भी डालोगे तो इससे भी थोड़ी खूबसूरती आ जाती है। तो वो आपको दिखाता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा आप इसको कम कर लो, ठीक है। जितना आपने जूम करना है जूम कर लें। यहाँ से देखें जूम का ऑप्शन भी बन गया। आप इसको यहाँ तक ले जाएं तो ये आपकी पिक्चर्स को उसी तरीके से ये शो आउट करेगा, यानी जितना आप एडजस्ट करना चाहते हो तो वो आप कर दो। अब आप अगर इसको रन करके देखोगे तो ये आपके सामने आपकी पिक्चर जो है वो जूम इन जूम आउट की तरीके से इस तरीके से हो रही होगी।
तो आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। जूम का ऑप्शन, इसके अंदर भी आपकी काफ़ी थोड़ी सी लुक आ सकती है वीडियो अच्छी बनने के लिए। तो इसके अंदर जो मेन आपके जो यूज़ होंगे वो ज़्यादा आपकी विजुअल प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है और आपकी ट्रांजेक्शन यूज़ होती है। बाकी इसके अंदर आपने बैकग्राउंड के अंदर जो ऑडियो आपने डालनी है तो आप ऑडियो डाल लेंगे। ऑडियो डालने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप कोशिश करें कि यूट्यूब से ही ऑडियो उठाएं। तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे? सिंपल आप क्रिएटर स्टूडियो पे जाएं। क्रिएटर स्टूडियो पे जाने के बाद, ठीक है, ये क्रिएट पे जाएं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी मौजूद है। ऑडियो लाइब्रेरी पे यहाँ पे आएंगे तो आपको हज़ारों लाखों यानी कि आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये देखिएगा कि यहाँ पे ये देखें, ये एक क्रिएटिव कॉमन का ये एक ऑडियो है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप कोशिश करें कि जो आपकी फ्री वाली जो है जिसके ऊपर ये ऑडियो निशान यार देखें, यू आर फ्री टू यूज़ दिस सॉन्ग एंड मोनेटाइज योर वीडियो, तो आप कोशिश करें कि जो आपकी ये वीडियो है अगर आप इसको चला के देखें तो आप यहाँ से इसको भी चला सकते हो कि आपका ये जो म्यूज़िक है ये किस तरीके से है। ठीक है, अगर आपको ये म्यूज़िक पसंद है तो आप सिंपल यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे आप क्लिक करें तो वो आपकी ऑडियो फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब आपने इसको एडजस्ट किस तरीके से करना है अपनी वीडियो के अंदर, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से एडजस्ट करना है। ये भी डाउनलोड हो जाए। सिंपल कैमटेसिया में आप जाएंगे। कैमटेसिया में जाने के बाद तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इंपोर्ट मीडिया पे, क्योंकि आप नई फाइल ऐड कर रहे हो, इंपोर्ट मीडिया पे जाओगे। इंपोर्ट मीडिया पे डाउनलोड्स, जहाँ पे आपकी जो ऑडियो फाइल आई है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऑडियो फाइल मैंने ले ली है, तो ये ऑडियो फाइल आपकी क्लिप बिन के अंदर ऐड हो गई है। यहाँ पे जाके आप इसको ऐड टू टाइमलाइन कर लें। ऐड टू टाइमलाइन करेंगे तो ये आप देखें आपको आपका जो ये ऑडियो फाइल है, ये आपकी ऑडियो फाइल यहाँ पे आ गई है। सॉरी, ऑडियो फाइल नहीं, ये कोई वीडियो फाइल आ गई है, सॉरी। इसको लिए आप इंपोर्ट मीडिया में जाएं। इंपोर्ट मीडिया में डाउनलोड्स में वो आपकी ऑडियो फाइल कौन सी थी कहाँ पे है, जो भी हमने डाउनलोड की है ये हमारी ऑडियो फाइल है। आप सिंपल इसको जाके टाइमलाइन में इसको ऐड कर लें और इसको अब यहाँ पे आप एक और टाइमलाइन यहाँ पे इंसर्ट ट्रैक जो है आपका लेयर, आप उसको ऐड कर लेंगे और आप इसको सिंपल इसके ऊपर यहाँ पे एडजस्ट कर दें। और कोशिश ये करें कि जहाँ तक आपकी वीडियो आपकी है वहीं तक, क्योंकि हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर 39-40 सेकंड की ये वीडियो में बन रही है, आपने 1.5 मिनट की वीडियो बनानी है। ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट आपके सामने आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो इसमें आपने यही करना है कि आपकी जो ऑडियो है यहाँ से इसका जूम करके आपकी जो ऑडियो फाइल होगी इसको यहाँ से पकड़कर आप इसको यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप ले आएंगे। उसके बाद आप थोड़ा इसको जूम, और यहाँ पे दूसरी ऑप्शन, अगर आप इसकी वॉइस पिच वगैरह चेंज करना चाह रहे हो और इसकी कम ज़्यादा करना चाह रहे हो ऑडियो, तो सिंपल आप ऑडियो पे जाएं। ऑडियो पे जाने के बाद आप इसका वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि बेसिक के अंदर मैंने जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने अपनी बैकग्राउंड के ऊपर एक वॉइस म्यूज़िक डाला हुआ था। तो वो मैंने इसलिए डाला था, काफ़ी लोग कह रहे थे कि वीडियो ये ऑडियो ना डालें, तो वो मैंने इसलिए डाला था कि आगे जाके आपको इसका मैं बता सकूँगी किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे जो आपका ऑडियो है, अगर आप ये चला के देखें तो ये आपका ऑडियो भी इसके अंदर एडजस्ट हो गया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, जब आपकी ये वीडियो ख़त्म होती है तो अचानक से आपकी ऑडियो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब बल्कि आपका एडजस्टिंग इसकी अभी यहाँ तक आपकी आएगी। यानी कि मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा था कि आपकी जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी तो आपका जो ऑडियो है वो अचानक ख़त्म होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पे फेड आउट का एक बटन है। फेड आउट पे आप क्लिक कर दें। यहाँ फेड आउट पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप ये देखें कि आपकी जो वीडियो ऑडियो है वो आहिस्ता आहिस्ता एंड में आके स्लो होती होती खुद ही ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, आप चला के देखें, स्लो होती होती आहिस्ता आहिस्ता इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ख़त्म हो गया। इट्स मीन कि आपका अच्छा लगेगा कि यहाँ पे आपकी ऑडियो खुद ही ख़त्म हुई है। तो यहाँ से आप इसको 100% जितना भी करना चाहो तो जितना आप एडजस्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर ये ऑप्शन है। बाकी आपने वीडियो क्रिएट करने के बाद इसको सेव किस तरीके से करना है, सिंपल आप प्रोड्यूस एंड शेयर पे जाओ। प्रोड्यूस एंड शेयर पे जाने के बाद
यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनेगा वो 720, ठीक है, MP4 में आपने सेव करना है 720 के ऊपर। यहाँ पे 720 पे क्लिक करें, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे अपनी जो फाइल नेम जिसको आप सेव करना चाह रहे हो तो सिंपल आप उसको यहाँ पे उसका नाम लिखो और उसको फिनिश कर दो। उसके बाद ये जो आपकी जो वीडियो है ये रेंडरिंग होना शुरू हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा वीडियो होगी उतना ज़्यादा, जितनी बड़ी वीडियो होगी तो ये उतना ज़्यादा टाइम लेगी रेंडरिंग के अंदर। तो ये जैसे ही रेंडरिंग होती है तो आपकी वीडियो जो बनेगी वो मैं आपको शो करवाता हूँ। ठीक है, ये आपकी रेंडरिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई। सिंपल इसको यहाँ से आप फिनिश करें। फिनिश करने के बाद आप जाके देखेंगे कि आपके जिस पाथ पे आपने सेव की है तो ये आपका प्रोजेक्ट जो है, आप इसको चला के देखेंगे तो ये इस तरीके से ये आपकी वीडियो बनी है। तो आप अपने वीडियो को चेक कर सकते हैं कि आपने जो वीडियो बनाई है किस तरीके से बनाई है। आप इसको जितना बेहतर बनाएंगे, जितना अच्छा इसको बनाएंगे आप, जितनी अट्रैक्टिव होगी उतने ज़्यादा आपके पास सब्सक्राइबर आएंगे, उतने ज़्यादा आपके पास व्यूज़ आएंगे। तो आपने अपनी क्रिएटिविटी से आपने इसको कंप्लीट करना है। आप इसको जैसे मैंने बताया था कैमटेशिया में आप जितनी लंबी वीडियो बनाना चाहो, जो इफेक्ट डालना चाहो तो हर चीज़ इसके अंदर एडजस्ट हो सकती है। ठीक है, आपने ये देखें जूम का जो ऑप्शन मैंने इसके अंदर डाला था, इस तरीके से आपको पिक्चर आपके सामने जूम होके आएगी। और ये जो म्यूज़िक ख़त्म जो होगा तो वो भी आप नोट कीजिएगा। ये देखिए वॉल्यूम स्लो हुआ और यहाँ पे आपकी ये वीडियो ख़त्म हो गई है। ठीक है, ये कैमटेशिया के अंदर ये कुछ ऑप्शन थे। तो बाकी जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बताए दिए हैं कि आपका क्लिप बिन के अंदर आपकी सिंपल जो आपकी जो प्रोजेक्ट होगा उससे रिलेटेड जो आपका कंटेंट होगा वो आप इसके अंदर डालोगे। लाइब्रेरी के अंदर आप इसके अंदर आपको ऑडियो फाइल्स भी मिल जाती हैं। ये म्यूज़िक है, लेकिन आप कोशिश करें कि यूट्यूब से ही अपना म्यूज़िक उठाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा कॉल आउट्स के अंदर ये सारे ऑप्शन हैं, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपको चाहिए होगा वो आप कर लोगे। अच्छा, यहाँ पे एक फेड का ऑप्शन है, वो मैंने आपको बता दूँ, चलो वो आपको वो भी मैं बताता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसके लिए आप ये करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई वीडियो क्रिएट करना चाह रहे हो और आपको अक्सर मेरी वीडियो में भी देखा होगा आपने कि कुछ एरिया में फेड कर देता हूँ ताकि वो कुछ शो ना हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये है टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे टेक्स्ट कुछ हाइड करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप कॉल आउट्स पे जाके ये जो आपका ब्लर है, ठीक है, ब्लर का ऑप्शन है, आप सिंपल इसको क्लिक करें, ये आपके पास आ जाएगा। और जो एरिया आपने ब्लर करना है तो आप उसको ब्लर कर दें, यानी कि ये एरिया आप शो नहीं करवाना चाह रहे, आप कब तक, और इसकी वो भी आप कर सकते हो कि आपने कितना एरिया शो करवाना है, कितना नहीं करवाना। अब आप ये देखेंगे कि आपको अगर वीडियो आपकी स्टार्ट होगी तो इस जो एरिया में मैंने ये देखें ये आपका एरिया ब्लर हो जाएगा। ये कॉल आउट्स के अंदर ये ऑप्शन है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और बहुत से ऑप्शन हैं, आप सारे यूज़ करते हो, एरोज़ हैं, इस तरीके से आप जो यूज़ करना चाहो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले आप कम से कम 1 से 2 दिन आप कैमटेशिया की प्रैक्टिस करें, या आप एक दिन में अगर ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो आप 2-3 घंटे मुसलसल इसको प्रैक्टिस करें। और यूट्यूब के ऊपर जो मैंने आपको जो आइडियाज़ दिए थे मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के, आप उसके ऊपर देखें, लोगों ने स्लाइड शो किस तरीके से बनाए हुए हैं, तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से आपने ये वीडियो बनानी है। आप बहुत सिंपल सा है, इसको आप जब खुद से करोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कितना है। बस सीधा आपको मशवरा यही है कि आप और कुछ ना करें, आप सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप बैठ जाते हैं इसके ऊपर विकी हाउ के ऊपर, विकी हाउ की वेबसाइट को आप पकड़ लें, यहाँ पे जो भी ऑप्शन, जो भी निश आपको सिलेक्ट करनी है उसको जाके चूज़ करें, वहाँ से पिक्चर उठाएं और सिंपल आप ये जो स्लाइड शो आपकी जो हैं वो आप इसको बनाएं, वीडियो आप बनाते जाएं और उसको अपलोड करते जाएं। आपने ये नहीं देखना कि जी एक वीडियो आपने अपलोड कर दी है और अब आप बैठे हो कि इसके ऊपर व्यू आएंगे। आप ऐसा ना करें, जितनी वीडियोस आप बना सकते हो कम से कम डेली की, आप कम से कम आपकी एक वीडियो भी मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट में बन जाती है, कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप कम से कम डेली 10 वीडियोज़ लाजमी बनाएँ, 10 वीडियो 9 वीडियोज़ भी ना बनाएँ, आप 10 वीडियोज़ लाजमी बनाएँ। अगर 15-20 बना सकते हैं तो वो भी बनाएँ, कीवर्ड फाइंड करके बनाएँ, जिस तरीके से मैंने आपको कीवर्ड के बारे में बताया उस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो आई होप कि काफ़ी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। आप वीडियो बनाना शुरू कर दें, ठीक है, अब वीडियो बनाते रहें। आपको वीडियो बनाने का मैंने आइडिया आपको दे दिया है, तो आप वीडियो बना के अपने पास रखें। बाकी जो
अपलोडिंग का जो सेक्शन होगा कि आपने इसको अपलोड किस तरीके से करनी है और प्रॉपर एसईओ किस तरीके से करनी है। तो जब तक मैं वो आपको क्लियर ना कर दूं तब तक आप इसको अपलोड नहीं कीजिएगा। आप जितनी वीडियोस बना सकते हैं तो आप उतनी वीडियोस अपने पास बना के रखें। आई होप कि आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप ग्रुप के अंदर मुझसे सवाल किया करें, प्राइवेट में सवाल ना किया करें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।